तुमने तो भैया भर दिया अच्छे में, तुमको लगा 5 में 5 मिलेगा, बट 5 में 1 ही मिल रहा है, हमें 2 ही मिल रहा है। हाँ तो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आज है हमारा क्लास 9th का डे। तो आज हम लेके गए क्लास 9th की स्ट्रैटेजी वीडियो साइंस के लिए। तो आखिर तुमको साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है टर्म 2 के लिए, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है, किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे होंगे, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या टाइम एलोकेशन रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोशल की वीडियो आ चुकी है, जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही जल्द तुमको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, ठीक है, नए नए नोट्स तुमको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको मिल रही होंगी और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। तो फाइनली चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। भैया सिलेबस हमारा क्या रहता है, किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करने के लिए पहले हमें उसकी नींव लगानी पड़ती है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने से पहले नींव लगानी पड़ती है। तो इसीलिए जब हम पढ़ना बैठेंगे, जब हम स्टडी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ना सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस में बेसिकली हमारा केमिस्ट्री है, तुम्हारा फिजिक्स है और तुम्हारा बायो है, ठीक है, ओके। तो अब सॉरी, इसमें तो एक ही चैप्टर है, ठीक है, इसमें भी 2 चैप्टर हैं और इसमें भी 2 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो फाइनली केमिस्ट्री में तुम्हारा जो चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हारा चैप्टर फिजिक्स में तुम्हारा ग्रेविटेशन आ रहा है चैप्टर नंबर 10 और वर्क एनर्जी आ रहा है चैप्टर नंबर 11 और बायो में तुम्हारा चैप्टर नेम वाई डू वी फॉल इल आ रहा है, ठीक है, वाई डू वी फॉल इल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे बायो में वाई डू वी फॉल इल, फिजिक्स में चैप्टर 10 ग्रेविटेशन और चैप्टर 11 तुम्हारा वर्क एनर्जी और इसमें तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, ओके। सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत ही छोटा सिलेबस था, स्मॉल कुछ नहीं। बाकी इसका जो रिडक्शन पार्ट है तुम्हें, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ। वैसे तो तुम्हें रिडक्शन पार्ट के बारे में पता ही चल गया होगा, तुम्हारे टीचर ने बता दिया होगा माखरा। अगर नहीं पता चला है अभी भी तो अभी आगे चल के वीडियो में पता चल रहा होगा, ठीक है। जो नोट्स तुमको जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उसमें सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस दिया होगा विद अ रिडक्शन पार्ट, ठीक है, जिससे कि तुम्हें क्लियर रहे भैया ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है, ओके। चलो ये तो बात हो गई हमारी सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है भैया, ठीक है। अब बात आती है कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो इसका भी आंसर है, देखो कहाँ से पढ़ें, तुम्हारे पास अभी 3 ऑप्शन होंगे। पहला तो तुम्हारा स्कूल जो कि परमानेंट है वो तो तुम्हें जाना ही जाना है, ठीक है, वहाँ से तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा तुम्हारा जो होगा वो होगा तुम्हारी एक रिफ्रेशर बुक, ठीक है, एक रिफ्रेशर बुक रहेगी तुम्हारी जिससे तुम पढ़ोगे अपना, ठीक है। अब वो रिफ्रेशर कौन सी हो सकती है, ओसवाल हो सकती है, ठीक है। देखो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से मैंने तुम्हें बताया है। जो मुझे अच्छी लगती है उसके हिसाब से, अगर तुम्हें और कोई अच्छी लगी तो तुम पढ़ सकते हो, बट एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई हो गया, बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी और ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें तुमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर तुम्हारी जो आती है, ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया कोचिंग, ठीक है, अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, तो कोचिंग से पढ़ सकते हो, या फिर तुम्हारे पास फ्री ऑफ कोचिंग तो है ही हमेशा के लिए, 2400 घंटा 24 आवर्स हर जगह यूट्यूब, ठीक है, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं। पढ़ना कहाँ से है, सबसे पहले स्कूल तो कंपलसरी भैया, वो तो करना ही करना है। दूसरा जब हम खुद पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो वो हमको NCERT से करना है, ठीक है। हाँ NCERT हमारी हार्ट एंड सोल है, ठीक है, NCERT में कैसे बोलिए मैं, ठीक है, हार्ट एंड सोल है भैया ये, ठीक है। तो इसको तो करना ही करना है। इसके बाद हमें इस ओसवाल पे या रिफ्रेशर पे जाना है, ठीक है। अब देखो ओसवाल ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश के बोल रहा हूँ, ओसवाल से कर सकते हो अगर तुम्हें हिंदी पढ़नी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे कि हिंदी पढ़नी है, हिंदी के लिए तुम ऑल इन वन ले लो, बहुत सही बुक है, ठीक है। और अगर तुम्हें साइंस चाहिए, साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, SST के लिए, ठीक है, बेसिकली साइंस की स्ट्रैटेजी है, बट मैं जल्दी से तुमको बता देता हूँ। इन सब के लिए तुम वो ले सकते हो, एग्ज़ाम आइडिया ले सकते हो, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, या ओसवाल के ले सकते हो, ठीक है, और इंग्लिश के लिए ओसवाल ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये हमारा सिलेबस, ठीक है। साइंस का कहाँ से पढ़ना है, ओसवाल से पढ़ना है, मतलब स्कूल से पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT तुम्हारी हार्ट एंड सोल है,
उस सवाल से करना है जब तुम रिवीजन खुद कर रहे होगे, क्योंकि उसमें तुमको सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तीसरा जो तुम्हारा होगा खोजेंगे यूट्यूब से, यूट्यूब पे 1 शॉर्ट लेक्चर पड़े हुए हैं, तुम जाके देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो, जो तुमको पसंद आ रहा हो उसका देखो, ठीक है। मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं करूँ कि तुम इन्हीं का देखो या मेरा देखो, ठीक है। अब बात आती है हमारी, ये हमारे साइंस में अब सब्जेक्टिव है, लॉन्ग आंसर जो मेन होता है वो हम कैसे याद करें, ठीक है। तो मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था, अब मैं फिर से तुमको बता देता हूँ कि गोल्डन ट्रिक तुम्हारी क्या है लॉन्ग आंसर याद करने की, ठीक है। कैसे मेरे लॉन्ग आंसर में 5/5 आए थे, वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी ट्रिक है, बट समझने की रेडी होती है, ठीक है। एक ही चीज़ है और वही है तुम्हारी मेन, ठीक है, वो है तुम्हारा पॉइंट्स, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भैया हेडिंग पहले चेंज कर दूँ, ठीक है। हमारी लर्न कैसे करें, ठीक है। जैसे कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हमारा होता है ये पेज, हम सोचते हैं भैया जितना ज़्यादा भर देंगे इसको पूरा भर देते हैं तो हमें 5 में 5 मिलेगा, बट ये सबसे बड़ा ब्लंडर है तुम्हारा। अगर तुम्हारा ऐसा हो गया किसी दिन तुमको 5 में 5 मिल गया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगर एकदम पूरा आंसर मार्क्स सही है तब तो तुम्हें 5 में 5 मिलने लगा, बट जितना बड़ा लिखोगे उतना ज़्यादा चांसेस तुम्हारी बढ़ रही होगी, तुम्हारे मार्क्स घटे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 मार्क का आंसर है, अब इसमें 5 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो, पांचवा लिखो। पहला सही तो मैं 1 मार्क मिला, दूसरा सही, दूसरा मार्क मिला, तीसरा सही, तीसरा, चौथा सही, चौथा, पांचवा सही, पांचवा। जितने पॉइंट सही होंगे उतने मार्क्स तुमको डायरेक्टली मिल जाएंगे। हर एक पॉइंट में एक कीवर्ड होना जरूरी है, ठीक है। हर एक उसमें कीवर्ड होना जरूरी है। मेन जो तुम्हारा पॉइंट को एकदम रिप्रेजेंट करता है कि इज दैट, वो यू दैट, है ना, ये सब नहीं यूज़ करना है। कीवर्ड मेन जो उस पॉइंट का होगा, ठीक है, उसको यूज़ करना। हर एक पॉइंट में एक एक कीवर्ड रहेगा तुम्हारा, और वही चीज़ तुम्हारा एक एक मार्क्स दिलाएगी तुम्हें। टीचर पूरा जब पैराग्राफ देखना है तो वो, और टीचर क्या देखता है, वो सोचता है कितनी ज़्यादा गलतियाँ निकाल सकते हैं। टीचर यही देखता है वो गलतियाँ कितनी ज़्यादा निकाल सकता है। जितनी ज़्यादा उसको गलतियाँ मिलेंगी वो मार्क्स काट लेगा। अब तुम तो ढूंढ नहीं पाओगे, है ना। तुमने तो भैया भर दिया अच्छे में, तुमको लगा 5 में 5 मिलेगा, बट 5 में 1 ही मिल रहा है, हमें 2 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इसकी वजह से तुम्हारे 5 में 5 नहीं आते हैं, सिर्फ ये एक गलती है तुम्हारी, ठीक है। फिर बात आती है तुम्हारी, अब बात आती है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म चैप्टर वाइज सारे तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देख लो जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 खोल लो, जल्दी से खोल लिया, ओके। तो सबसे पहले तुम्हारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, और केमिकल कंपाउंड एंड फार्मूला। ये 3 चीज़ें जल्दी से मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी चीज़ जो तुम्हारी है मोल कॉन्सेप्ट याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 3.3 एंड 3.4। बस इस चैप्टर से अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट है तो भाई यही वाला है, ठीक है। फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या केमिस्ट्री से आ रहा है ना कुछ, तो इसमें से आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, एकदम अच्छे से रट डालो उसे। दूसरा तुम्हारा रदरफोर्ड ऑफ मॉडल प्लस उसके ड्रॉबैक क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क के क्वेश्चन में सीधा सीधा उठ के आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है बोर्स मॉडल क्या है, जल्दी से मार्क कर लो। फिर आता है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल, ये याद कर लो, ठीक है। फिर 1 to 20 एलिमेंट्स हमेशा याद कर रखना, ठीक है। अगर तुम अब 9th में चले गए 9th के लिए तो हमेशा 1 to 20 एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, तुमको दिमाग में होने चाहिए। अगर तुम 11th 12th में तब तो तुम्हें 30 तक तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। बट अभी तुम 9th में हो तो 20 तक तो मिनिमम तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही आना चाहिए। उसके बाद आता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप एंड आइसोबार और उसकी एप्लीकेशन जो है। बस इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने चीज़ें तुमको बता दी। अब बात आ रही है भैया फिजिक्स की बुक खोल लो, जल्दी से खोल लिया। चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ग्रेविटेशन। सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हारा क्या है, मार्क कर लिया, ओके। इसका डेरिवेशन क्या रहेगा तुम्हारा, उसको भी देख लेना क्योंकि ये आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। दूसरा तुम्हारा फ्री फॉल हेडिंग जो है कर लिया। तीसरा जो है तुम्हारा मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मास क्या चीज़ है, वेट क्या है, डिफरेंस। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट वो परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट क्या है, ठीक है। बॉयंसी क्या है, मतलब बॉयंसी वो जब हम जैसे कोई लिक्विड अगर उसमें हम डालेंगे ऊपर से, मतलब जो भी हम उसमें जैसे कि ये पेन डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो नीचे से फोर्स लगेगी उसका वेट उसका जो वेट किसके इक्वल होगा, इस जो पेन के अंदर ये जो मार्कर जा रहा है बीकर के अंदर, जैसे कि बीकर वाटर है, ठीक है, वाटर है बीकर में। अब उसमें जब तुम ये पेन डालोगे तो नीचे जो उसकी परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स जो लगेगी वो किसके इक्वल होगी, इसके मास के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हो गया तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव डेंसिटी देख लेना, समझ आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 वर्क पे आ जाओ, ठीक है, वर्क एनर्जी।
तो पहली वर्क एनर्जी से हमें दिमाग में आता है सीधा वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट, ठीक है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी के पार्ट्स दो पार्ट हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तीसरा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द हाइट, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री डन, ओके। बात आती है केमिस्ट्री बायो की, ठीक है। तो बायो में चैप्टर नंबर 13 को तो जल्दी से व्हाई डू वी फॉल इल, सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, बहुत अच्छी तरीके से इसका जो फिगर बना है उसको देख लेना। एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज में डिफरेंस क्या है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आएगा ये। कॉजेस ऑफ द डिसीज क्या है, डिसीज क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन, ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करें। हो गया, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, ओके। अब बात आती है सिलेबस में, हमने सब कुछ क्लियर हो गया। स्ट्रैटेजी के बारे में क्या हम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर कितने हैं, 5 चैप्टर हैं, ठीक है। और आज है 21, 20 तारीख हमने ली थी, कितनी डेडलाइन ली थी 20 तारीख, ठीक है। तो देखो 20 फरवरी अगर हम लेते हैं, ठीक है, बट हम इसके हिसाब से देखें तो तुम्हारा अगर 2 महीने एकदम करेक्ट बचे, आज 21 फरवरी है, ठीक है। 20 फरवरी तक अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा 2 महीने में 1 दिन कम रहेगा, तो ठीक है। अगर हम 60 डेज मान लेते हैं, ठीक है, 60 डेज मान के चलते हैं, पूरे 2 महीने मान के चलेंगे, ठीक है, पूरे 2 महीने मान के चलेंगे, मतलब तुम 22 तक उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। बट 24 से ज़्यादा आगे, 25 से ज़्यादा बिल्कुल मत बढ़ना, क्योंकि जो तुम्हारे 9th के एग्जाम होंगे वो देखो मार्च में होंगे स्टार्टिंग में, या तो फिर वो मार्च इसके एंड में हो सकते हैं, फरवरी के, क्योंकि जो पहले हमारा इस बार भी 9th और 11th का पहले एग्ज़ाम हुआ है, उन लोग का मार्च के एंड में होगा, ठीक है। मतलब हम लोग का जैसे कि इधर दिसंबर के एंड में हुआ है, उन लोग का भी वैसे ही होगा, नवंबर के एंड में जैसे हुआ था 10th वालों का इस साल, और वैसे उनका टर्म 2 भी मार्च के एंड में होगा। तो हमारा जो 9th 11th का है उनका पहले हो जाएगा। तो 25 तारीख, 20 को हम बढ़ा के कर देते हैं 25 तारीख तक हमारी डेडलाइन रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ना है। बट हम अगर 20 तारीख तक देखें तो हमारे पास 60 डेज बच रहे हैं, ठीक है। 21 तक अगर हम देखें तो 60 डेज बच रहे हैं, ठीक है। 61, सॉरी बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया था, सॉरी, ठीक है, 60 डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 को 60 से डिवाइड करोगे तो 12 आया, 12 डेज, ठीक है। चैप्टर कितने हैं, 5, तो हमें 12 डेज देने हैं पर चैप्टर, ठीक है। 12 दिन मतलब 10 दिन लेके चलो, 10 दिन बच जाएंगे, उसको रिवीजन में ठोक देना, ठीक है, उसको रिवीजन में ठोक देना। 10 दिन तो मैं हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को देने हैं आराम से, ठीक है। अब तुम सोचोगे भैया बायो में क्या है, उसमें तो रटना ही है, ठीक है, चलो उसमें कम देना। फिजिक्स की ऐसी कोशिश करना हर एक न्यूमेरिकल लगा लो, कहीं से कोई न्यूमेरिकल छूटे ही ना, कि एग्जाम में अगर टीचर घुमा के भी देना हम सारे न्यूमेरिकल लगाएं। और टाइम हमारे पास बहुत है, सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, 5 चैप्टर हैं और अभी हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैंने तुम्हें बता दी, ऑलवेज लर्न द आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स में याद करते रहो, ठीक है। दूसरा तुम्हारा सैम्पल पेपर लगाते रहो। तीसरा तुम्हारा PYQ देख लेना, PYQ वैसे अपने सीनियर से मांग लेना, 9th वालों की, तुम्हारे स्कूल वाले से, उनसे मांगना, क्योंकि वही टीचर उनको पढ़ा चुके, तो उनसे मांगोगे तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। सैम्पल पेपर देख लेना, नेट पे मिल जाएंगे तुम्हें। PYQ देख लेना, पॉइंट्स जो हैं तुम्हारे, पॉइंट्स में हमेशा आंसर लिखना, ठीक है। और फिर चौथी चीज़ जो तुम्हारी आती है वो है नोट्स और रिसोर्सेज। भैया नोट्स मेन है, ठीक है। नोट्स एंड रिसोर्सेज तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था तुमको, सोशल में बहुत ही जल्द क्लास 9 के लिए भी नोट्स अपडेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो करना क्या है तुम्हें नोट्स को पाने के लिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़े ही रुपए लिए हैं तुमसे, @ इतने रुपए लिए हैं, ठीक है। अब देख सकते हो कितना महंगा है ये, ठीक है, थोड़ा सस्ता है, मतलब बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है, तुम कह सकते, ठीक है। इतने रुपीज़ में @ फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको नोट्स मिल रहे होंगे। करना तुम्हें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन है तुम्हारी। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 3 चीज़ें कर लो, तुमको नोट्स और रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही जल्द अपडेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम ये चीज़ करते हो सारी चीज़ें तुमको आ जाएंगी,
ठीक है, लिंक आ जाएगी, बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी वीडियो के नीचे। तो मेक श्योर टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो बस आज ने इतना ही, यही थी स्टडी, यही था सब कुछ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वैसे भी एग्जाम बहुत दूर हैं, बट तब भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ेंगे फोड़ेंगे और कहने मचा देंगे, ठीक है। तो अब हम जीतने वाले हैं टर्म 2। अब मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों मिलकर टर्म 2 जीतेंगे और इस रेस को जीतेंगे। जल्दी से कमेंट कर दो, वी विल विन टर्म 2। टिल देन, गुड बाय एंड बाय बाय।